सभी भाइयों को नमस्कार। सभी एक बार जुड़ जाए। सभी लोग एक बार जुड़े। सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो समाज के सभी बंधुओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने भी इस समाज की लड़ाई के अंदर किसी भी तरीके से इन्होंने सहयोग किया, साथ दिया। उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जिन्होंने इस समाज की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और संघर्ष की इस लड़ाई के अंदर शासन प्रशासन को झुका के अपने हक और अधिकार की इस लड़ाई में जीत हासिल करी। लेकिन दोस्तों, अभी जीत पूर्ण रूप से हमारी नहीं हुई है, सिर्फ प्रस्ताव स्थगित हुआ है। आगे की क्या रणनीति है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप सभी एक बार जुड़ जाए और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को शेयर करो, ताकि मेरी बात उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों तक हम अपनी बात रखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी इस लड़ाई के अंदर, हमारे संघर्ष की जो अभी थोड़ी बहुत जो जीत हुई है, उसका मैं श्रेय समाज के सभी बंधुओं को देना चाहूंगा, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से हमारे साथ, समाज के साथ जुड़ा और इस समाज की लड़ाई में हमारे को इसमें सफलता हासिल करवाई। दोस्तों, मैं उन सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि जो धरातल के ऊपर आके लड़ाई लड़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं और अपनी आवाज बुलंद करना जानते हैं, वो समाज के असली हकदार है प्रतिनिधित्व के लिए, अध्यक्ष के लिए, समितियों के अध्यक्ष के लिए। मैं उन सभी अध्यक्षों का, प्रतिनिधित्व का और जो भी समाज के अंदर अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सभी को मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप समाज के साथ जुड़कर और युवा साथियों के साथ, जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान इस लड़ाई में अपना रखा है, उसमें आप सहयोग करें। मैं किसी के भी प्रति में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी भी समय है। जो लोग इस लड़ाई में वंचित रह गए, जो नहीं आए, निजी स्वार्थ, किसी भी प्रकार का निजी स्वार्थ की वजह से वो नहीं जुड़ पाए इस लड़ाई में, या फिर किसी राजनीतिक दबाव के कारण वो नहीं जुड़ पाए, तो अभी भी उन लोगों के पास समय है। समाज के साथ जुड़े और इस समाज को एक नई दिशा प्रदान करे। आप सभी से मेरा ये निवेदन है। दोस्तों, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक कुम्हार प्रजापति के कॉलम में कुमावत
जुड़ा रहेगा तब तक हमारे हक और अधिकार ऐसे ही छीनते रहेंगे। और मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो कुमाऊं समाज से बिलोंग करते हैं और उनके जो प्रतिनिधि वहां, उनके जो अध्यक्ष ये लेटर पैड पे जारी करते हैं कि हम कुम्हार प्रजापति समाज से बिल्कुल अलग हैं। मैं सबसे पहले तो उन लोगों का बहिष्कार करता हूं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, और अगर तोड़ रहे हैं तो इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। अगर वो अपने आप में अलग मानते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल अलग हैं, लेटर पैड पे जारी करके ये बात वो लोग बोल रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों फिर चुनाव के वक्त एक बोलते हो अपने आप को? क्यों आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक हो जाते हो और एक दे के, एक बोल के ये समाज को गुमराह करने का काम करते हो? अगर आप अपने आप को अलग ही मानते हो तो फिर अपना कॉलम अलग बना लो ना। आप अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंदर कुम्हार प्रजापति के आगे अगर कोष्ठ में कुमाऊं होता है तो उसको आप अलग बना लो। हम तो बोल नहीं रहे हैं कि तुम अलग हो। आप लोग आगे लेटर पैड पे लिख के दे रहे हो। कुमाऊं समाज के जो अध्यक्ष पद पे बैठे हैं, जो बड़े बड़े समितियों के अध्यक्ष हैं, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि हम लोग सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप अगर अलग ही हो तो फिर चुनावों में एक कैसे हो जाते हो? अगर अलग ही हो तो फिर आपको चाहिए, मैं सभी कुमाऊंतों के जितने भी अध्यक्ष प्रतिनिधि करते हैं समाज का, उन लोगों से मेरा निवेदन है और मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आप लोग अगर हमको अलग समझते हो तो मैं आपका फुल सपोर्ट करता हूं। आप अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंदर से अपना कुमाऊं शब्द का कॉलम अलग बना लो। यही करना चाहते हो क्या आप? भाई यही तो चाहते हो कि हम अलग हैं। आप क्षत्रिय कुमाऊं बोलते हो तो फिर जनरल कास्ट में जाओ। आप क्यों ओबीसी का आरक्षण खा रहे हो? कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले कोई इंसान ये नहीं सोचता है कि मैं क्या जारी कर रहा हूं। यार कुछ तो शर्म करो। एक तरफ ये बोलते हो एक है, एक तरफ बोलते हो कि हम अलग हैं। ये क्या है? ये राजनीति है या फिर निजी स्वार्थ है अपना? तो मेरी आप सभी से विनती है, अगर आप एक समझते हो तो अपने तरीके से, अपने जो भी है समाज के साथ जिस तरीके से चलना चाहते हो आप चल सकते हो। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी कास्ट से। किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। अगर एक समझते हो या फिर अलग समझते हो तो मैंने आपको जो बताया है वो करो। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपका कॉलम अलग बनाइए और फिर अपने हिसाब से आपको जनरल कास्ट में जाना है, किसी भी कास्ट में जाना है तो आप जाइए, बेशक जाइए। हमारे को कोई एतराज नहीं इस चीज से। हम फुल सपोर्ट करेंगे आपका। दूसरा, शिल्प एवं माटीकला बोर्ड सिर्फ राजस्थान के अंदर क्यों लागू किया है कि यहां पे कुमाऊत शब्द जोड़कर यहां पे वर्चस्व बनाने की कोशिश। मैं ये नहीं कहता कि आप आपका शिल्प बोर्ड अलग बनाइए ना। हमारे कुम्हार प्रजापति समाज का जो माटीकला बोर्ड है, ऑल इंडिया के अंदर माटीकला बोर्ड, एकमात्र माटीकला बोर्ड कुम्हार प्रजापति समाज के लिए बना हुआ है। आप उसको राजस्थान के अंदर सिर्फ वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको अलग करना चाहते हो। माटीकला बोर्ड में एक भी कुम्हार प्रजापति समाज को कोई बेनिफिट नहीं मिला। कोई भी उसका किसी भी प्रकार से
कुम्हार समाज को कोई भी किसी भी प्रकार से अगर मिला हो तो मुझे बता दो। सिर्फ राजनीति राजनीति राजनीति, राजस्थान में राजनीति करने के लिए माटी कला बोर्ड के आगे शिल्प लगा दिया। तो दोस्तों, मेरा ये एक ही कहना है, अगर आप अपने आप को अलग समझते हो तो फिर शिल्प शब्द को हटाओ, अपना शिल्प बोर्ड अलग बनाओ। माटी कला बोर्ड पूरे भारत देश के अंदर माटी कला बोर्ड है, लेकिन राजस्थान में अपनी राजनीति, अपने निजी स्वार्थ के लिए इसमें शिल्प एवं माटी कला बोर्ड जोड़ दिया और उसमें एक भी कुम्हार प्रजापति को स्थान नहीं दिया गया। इससे बड़ा इस समाज के लिए तमाचा क्या होगा? दोस्तों, समय रहते आप लोग समझ जाओ, अभी भी समय है, अपनी आवाज बुलंद करो। मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं गया हूं कि हम अलग हैं, किसी भी प्रकार से किसी तरीके से हम समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मेरा स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आज मैंने समाज के बड़े बड़े जो नेता, जो अध्यक्ष बड़े बड़े पदों के ऊपर अपने संगठन बना के बैठे हैं, वो संगठन वाले अपने लेटर पैड पे जारी करते हैं कि ये कुम्हार प्रजापति समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो फिर आप अपना कॉलम अलग क्यों नहीं बना लेते? क्यों आप माटी कला बोर्ड के अंदर शिल्प लगा के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? हमारी समाज को इतना बेवकूफ समझने की गलती ना करें। और इस जयपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के अंदर ये गंदगी फैला रखी है, इस जयपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के अंदर ये गंदगी फैला रखी है। कुम्हार कुमाऊत, आज पूरे भारत देश में आप कहीं भी चले जाओ, सिर्फ कुम्हार शब्द आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन यहां पे या तो बहुत बड़े हो गए ये लोग, या फिर ये अपने आप को क्षत्रिय समझ के, या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से हम बहुत जनरल कास्ट में जाना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप जाओ, हमारे को कोई एतराज नहीं है। लेकिन यार राजनीति तो फिर ढंग से करो। आप एक तरफ बोलते हो हम एक हैं, एक तरफ बोलते हो कि हम अलग अलग हैं, तो दोहरी राजनीति, दोगलापन मत करो समाज के साथ आप। और सभी समाज बंधुओं से मैं आज बोलना चाहूंगा, जो कौम लड़ना नहीं जानती उसका पतन निश्चित है। अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, बोलना सीखो और अपनी आवाज बुलंद करना सीखो। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।